बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लेकिन ये टॉपिक पढ़ने से पहले पढ़ते हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वाटर में H+ भी होता है, OH- भी होता है। वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी। तो अगर मेरे पास वाटर के दो मॉलिक्यूल हो, ये एक मॉलिक्यूल H+ देगा, ये दूसरा वाटर H+ एक्सेप्ट करेगा। एक OH- बन जाएगा, दूसरा H3O+। ऐसे ये मेरे पास वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं, H2O और H2O। ये H+ देता है और ये H+ एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल यही काम आप यूं भी कर सकते हो, इसको इस शक्ल में लिखे और ये आप इस शक्ल में लिखे, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से H+ रिमूव करें, इसमें डाल दे, ये बन जाएगा H3O+, जबकि ये बन जाएगा OH-। और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका एक्सटेंट बहुत कम है, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना नहीं चाहता। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसे ले जाने के लिए ढेर सारी एनर्जी की जरूरत होती है। सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ऐसे। और एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल कंसिडर करें और इसके आप दो टुकड़े बनाएं, एक H+, दूसरा OH-। ये और ये एक ही तरह का रिप्रेजेंटेशन है कि वाटर आयोनाइज हुआ किस चीज में? H+ में, OH-। आयोनाइजेशन रिवर्सिबल है, तो इसके लिए हम Kc की वैल्यू लिखते हैं। Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ OH- डिवाइडेड बाय H2O। वाटर एक बहुत ही रिएक्शन इज कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट से मुराद है ये पानी में ये वाटर बहुत ही कम आयोनाइज होता है, इसका आयोनाइजेशन न होने के बराबर है। मीन्स दैट जब वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो इसका मतलब है वाटर का ये मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ लिखे। ये जब आप ऐसे रीअरेंज करवाते हो
इस डिनोमिनेटर को इस साइड पे लेके आते हो तो इसके साथ ये मेंशन करवाना जरूरी है कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम आयोनाइज होता है, इसका मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। ये जस्टिफिकेशन लिखना जरूरी है। यानी इस इक्वेशन के नीचे यहां पे लिखोगे सिंस वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, it ionizes to small extent, therefore its molar concentration is constant। एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उससे आंसर कांस्टेंट ही आता है। Kc मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसे कहते हैं Kw, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो इसकी जगह पे आ जाएगा Kw, इसकी जगह Kw इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस। वाटर कितना आयोनाइज हुआ है तो इससे एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से मालूम करते हैं एक्सपेरिमेंटली, जिसको कंडक्टिव मीटर कहते हैं। कंडक्टिव मीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से मालूम किया जाता है कि 1 लीटर वाटर में कितने मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए। 25 डिग्री सेल्सियस पे यानी रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिव मीटर हमें बताता है कि वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है 10⁻⁻14। तो ये ऊपर वाला इक्वेशन यू बन जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल इज इक्वल टू Kw, which is equal to 10⁻⁻14। अच्छा, इस इक्वेशन का मैं आपको मतलब बताऊं। वाटर के 1 लीटर में 10⁻⁻7 मोल्स ये आयोनाइज होते हैं। इसका मतलब है Kw इज इक्वल टू 10⁻⁻14। इसका मतलब है अगर मेरे पास 1 लीटर वाटर हो तो उसमें 10⁻⁻7 मोल्स आयोनाइज होंगे। तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी है। वाटर के आयोनाइजेशन से जितने हाइड्रोजन आयन बनते हैं उतने हाइड्रोक्सल आयन बनते हैं। सिंस इन वाटर molar concentration of hydrogen ion is equal to molar concentration of hydroxyl ion, और हर एक की वैल्यू है 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। ये अगर 10⁻⁻7 हो, ये अगर 10⁻⁻7 हो तो 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 इज इक्वल टू
Kw which is equal to 10 power minus 14। फिर सुने, जब वाटर आयोनाइज होता है तो ये हमें इक्वल तादाद में H प्लस OH माइनस देता है। जितने H प्लस बनते हैं उतने OH माइनस बनते हैं। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया कंडक्टियोमीटर से और हमें पता चला कि वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट 10 पावर माइनस 14 है। 10 पावर माइनस 14 से मुराद ये है कि 10 पावर माइनस 7 ये हैं, जबकि 10 पावर माइनस 7 ये हैं। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन की मिकदार एक जितनी है। तो यूं हमने वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट किया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर के इतने मोल्स आयोनाइज होते हैं 1 लीटर में, और इतने मोल से एग्जैक्टली इतने मोल H प्लस के बनेंगे, इतने मोल OH माइनस के बनेंगे। ये पता हमें कैसे चला? ये पता हमें कंडक्टोमीट्री से चला। हमने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, हम कंडक्टियोमीट्री में कंडक्टेंस को मेजर किया जाता है और कंडक्टेंस से फिर अंदाजा लगाते हैं कि कितने मोल्स आयोनाइज हो चुके हैं। ये बात भी याद रखें कि जो Kw है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से Kw की वैल्यू बढ़ती है। Kw, what is this Kw? Ionization constant of water। मतलब 1 लीटर में वाटर के कितने मोल्स आयोनाइज हुए। तो Kw जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से Kw की वैल्यू डिक्रीज होगी। मींस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे Kw की वैल्यू है 10 पावर माइनस 14। यूनिट्स क्या होंगे? तो इसका यूनिट है मोल पर लीटर, इसका यूनिट है मोल पर लीटर। तो यूनिट्स होंगे मोल पर लीटर होल स्क्वायर। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ Kw? Kw के यूनिट्स हैं मोल पर लीटर होल स्क्वायर। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे Kw की वैल्यू कितनी होगी? ये भी हम कंडक्टियोमीट्री से ही मालूम करते हैं, लेकिन एक बात जो हम जानते हैं वो ये कि ये जो Kw होगी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी 10 पावर माइनस 14 से। मतलब ये हुआ Kw increases with increase in temperature. So Kw, which is molar concentration of hydrogen into hydroxyl, equal to 10 power minus 14 at 25 degrees C। अच्छा, इस Kw का अगर नेगेटिव लॉग लिया जाए, नेगेटिव लॉग, या मैंने इसको यू लिखा, Kw is 10 पावर माइनस 14, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का लॉग ले लें, तो जब हम लॉग लेंगे ये यू बन जाएगा।
इस पे लॉग के रूल अप्लाई करें, ये जो पावर है ये कोफिशिएंट बन जाएगा log 10. log 10 is equal to 1. तो log kW is equal to -14. इस माइनस को प्लस बनाना है, तो कैसे प्लस बनाओगे? दोनों साइड्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें। ये जो नेगेटिव है इसे प्लस बनाना है, कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद नेगेटिव, तो ये बन जाएगा नेगेटिव log kW is equal to 14. नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा। नेगेटिव log kW को pKW भी कहते हैं एंड इट इज 14। नेगेटिव log kW को pKW भी कहते हैं, तो pKW इज इक्वल टू 14। ये वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये सारी एक ही चीज है। देखिए ये एक क्वेश्चन है, KW increases when? KW means ionization constant of water. इसकी वैल्यू कब इंक्रीज होगी? An acid is added to water, a base is added to water, temperature of water is raised, and all of these. तो देखें ये मैंने वाटर का आयोनाइजेशन लिखा, सेल्फ आयोनाइजेशन, KW की वैल्यू लिखी which is molar concentration of H plus into OH minus equal to this. क्वेश्चन में कहा गया है कि KW की वैल्यू कब इससे बढ़ेगी? अगर वाटर में ये चीज ऐड किया जाए, an acid is added to water means अगर वाटर में H plus ज्यादा किया जाए, या वाटर में बेस ज्यादा किया जाए, ये, या टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, या ये सारा, ओनली ऑप्शन सी। वो कैसे? जब हम वाटर में एसिड डालते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, 10 पावर -7 से इंक्रीज होती है, लेकिन साथ में इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि बॉयल्स लॉ, PV इज इक्वल टू K। जब हम ये एक इंक्रीज करते हैं तो इस दूसरे की वैल्यू डिक्रीज होती है। यूं इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो कांस्टेंट, यानी फर्ज करें 1 ATM प्रेशर पे वॉल्यूम है 4 लीटर, तो इससे K की वैल्यू आएगी 4। अब अगर मैं प्रेशर डबल करूं तो ये वॉल्यूम हाफ बन जाएगा, अगेन देयर प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। तो जैसे बॉयल्स लॉ में होता है उसी तरह यहां पे भी है। जब हम वाटर में H प्लस ज्यादा करते हैं KW पे फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह ये है कि जितना H प्लस ज्यादा होगा उतना OH माइनस कम हो जाएगा। यूं इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा इट विल बी सेम। सपोज ये 10 पावर -7 से 10 पावर -6 होगा तो ये उतना ही कम हो जाएगा, 10 पावर -8 बन जाएगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो यही रहेगा 10 पावर -14।
अच्छा, बिल्कुल इसी तरह जब हम वाटर में बेस ऐड करते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है हाइड्रोक्सिल आयन की, लेकिन जितनी ये ज्यादा होती है उतना ये कम हो जाता है। फर्ज करें इसकी कंसंट्रेशन हो गई, बढ़ गई 10 पावर -6, शुरू में कंसंट्रेशन था 10 पावर -7, तो अब ये ज्यादा हुआ। ये जितना ज्यादा हुआ ये दूसरा उतना कम होगा। यूं इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा अगेन इट विल बी सेम। तो एसिड और बेस डालने से वाटर ज्यादा आयोनाइज तो हो जाता है, लेकिन KW पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा होते हैं हाइड्रोक्सिल उतने कम हो जाते हैं, या हाइड्रोक्सिल आयन जितने बढ़ जाते हैं हाइड्रोजन आयन उतने कम हो जाते हैं। तो फिर हम KW को इंक्रीज कैसे करेंगे? KW सिर्फ एक ही चीज से इंक्रीज हो सकती है और वो है टेम्परेचर। जब हम वाटर को हीट सप्लाई करते हैं तो वाटर ज्यादा आयोनाइज हो जाता है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है। मैंने वाटर को हीट किया, सपोज इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई 10 पावर -6, तो जितनी कंसंट्रेशन इसकी बढ़ी एग्जैक्टली उतनी कंसंट्रेशन इस दूसरे की भी बढ़ेगी। यूं KW की वैल्यू इस शुरू से ज्यादा हो गई जो स्टार्ट में थी। स्टार्ट में 10 पावर -14 और टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका कंसंट्रेशन बढ़ा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ा और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा होगा। तो मेरे कहने का मतलब है एसिड और बेस डालने से वाटर का आयोनाइजेशन बढ़ता है, वाटर ज्यादा आयोनाइज हो जाता है, लेकिन KW पे फर्क नहीं पड़ता। जबकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाटर ज्यादा आयोनाइज होता है, KW की वैल्यू बढ़ती है। तो KW सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से KW की वैल्यू बढ़ती है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से KW की वैल्यू कम होती है। किससे? 10 पावर -14 से इंक्रीज भी हो सकती हैं, डिक्रीज भी हो सकती हैं। तो एक चीज जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि अगर हमारे पास प्योर वाटर हो, इसमें जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतने हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, हर एक की वैल्यू होगी 10 पावर -7 मोल्स पर लीटर, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी KW उसकी वैल्यू होगी 10 पावर -14 मोल पर लीटर इनटू मोल। अच्छा, इसके लिए जरूरी है कि टेम्परेचर हो 25 डिग्री C। वाटर के बारे में ये नॉलेज रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। ये पता कहां से चला है कि वाटर में 10 पावर -7 मोल्स पर लीटर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल होते हैं? वैसे पता नहीं चलता, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये मालूम किया गया है। एक्सपेरिमेंट एक मशीन से किया गया है जिसे कंडक्टिव मीटर कहते हैं।